हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं विनोद और मैं आज क्लास 11 के अगले चैप्टर को लेकर के आया हूं। आज हम लोग इस चैप्टर का पहला टॉपिक में क्या पढ़ेंगे, विस्कोसिटी के बारे में। तो विस्कोसिटी क्या होता है, इस चीज़ को आज हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि आज इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेसिक वीडियो है जो हम लोग स्टार्टिंग क्लास में आज हम लोग करने जा रहे हैं। तो विस्कोसिटी होता क्या है, विस्कोसिटी समझने से पहले हम लोग थोड़ा सा विस्कस फोर्स पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो मान लिया जाए नदी का ये सबसे निचला किनारा है, ठीक है, इसके बीच में ये उससे ऊपर वाला लेयर और ये सबसे ऊपर वाला लेयर। मान लिया जाए ये आपका 2 मीटर पर सेकेंड से आपका ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, इसके ऊपर वाला 3 मीटर पर सेकेंड से आपका ट्रैवल कर रहा है। ऊपर वाला मान लिया जाए 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो ट्रैवल कर रहा है। ये पानी का 3 लेयर लिए हम लोग, है ना। तो यहाँ पर 3 लेयर जो है ये 2 मीटर पर सेकेंड, ये 3 मीटर और ये 4 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से ये जो है बह रहा है नदी का पानी। तो यहाँ पर देखिए ये सबसे नदी का पानी तो है, इसका नीचे का स्पीड सबसे कम क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर फ्रिक्शन लगता है आपका, है ना। क्योंकि यहाँ पर आपका पत्थर हो सकता है, बालू हो सकता है, या बहुत सारे चीज़ जो हम लोग नदी वगैरह में बहुत को फेंक देते हैं, तो वो सबसे टकराने के कारण इसमें फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन आने के कारण इसका स्पीड जो होता है, सबसे निचला वाला जो भाग होता है पानी का लेयर का, वो सबसे आपको कम देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर स्पीड जो है सबसे कम है। अब इन दो देखिए, यहाँ पर 3 मीटर पर सेकेंड और ये 4 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से बह रहा है। तो जो 3 मीटर पर सेकेंड जो ये वाला हिस्सा है, 3 मीटर पर सेकेंड इसके स्पीड से जो चल रहा है, वो चाहेगा कि उसका ऊपरी जो हिस्सा है जो 4 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है वो मेरे साथ साथ चले, वो मेरे साथ साथ चले। तो ये क्या करता है, एक अपोजिट फोर्स लगाता है। ये जो लेयर है वो अपोजिट फोर्स लगाता है इसके ऊपर क्या करता है, आपका अपोजिट फोर्स लगाता है। उस फोर्स को क्या बोलते हैं हम लोग, उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं विस्कस फोर्स। ठीक है, विस्कस फोर्स। देखिए विस्कोसिटी पढ़ने से पहले हम लोग विस्कस फोर्स, क्योंकि विस्कस फोर्स के प्रॉपर्टी को ही हम लोग बोलते हैं विस्कोसिटी। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग पहले विस्कस फोर्स के बारे में अच्छे से पढ़ लेते हैं। देखिए अब ये तो समझ में आ गया होगा कि ये जो लेयर होता है पानी से हल्का सा ऊपर वाला लेयर, वो चाहता है कि जो उसका ऊपरी लेयर है वो मेरे साथ साथ चले। तो वहाँ पर एक क्या लगाता है, आपका विस्कस फोर्स लगाता है। ठीक है, अब उस विस्कस फोर्स को हम लोग और डिटेल से कैसे समझेंगे। देखिए एक यहाँ पर हम लोग 2 टेस्ट ट्यूब लिया है हम लोगों ने, एक वाटर का और एक हनी का, जिसमें आपका यहाँ तक वाटर भरा हुआ है और यहाँ तक इसमें हनी भरा हुआ है। ठीक है, ऊपर से एक कंकड़ लेते हैं हम लोग, या फिर कुछ भी एक ऑब्जेक्ट लेते हैं जो यहाँ से हम लोग इसमें फॉल करवाते हैं। ठीक है, वाटर में जैसे सेम टाइम पर यहाँ पर भी और यहाँ पर भी सेम हम लोग ऑब्जेक्ट एक ही साथ फॉल करवाते हैं। तो ये लिक्विड जो होता है इसका स्टेट होता है जो पतला होता है ना, लिक्विड वाटर का जो स्टेट होता है वो पतला होता है। तो जैसे ही ऑब्जेक्ट को हम लोग यहाँ से छोड़ेंगे वो तुरंत इस स्टेट में आ जाएगा, सबसे नीचे वाले हिस्से में आ जाएगा। लेकिन वही अगर ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से छोड़ेंगे सेम टाइम पर, तो ये जो ऑब्जेक्ट है आने में धीरे धीरे टाइम लगेगा। क्यों, क्योंकि जो इसका स्टेट है, हनी का जो स्टेट है वो थोड़ा सा गाढ़ा होता है ना। हनी जो होता है आप लोगों ने देखा होगा, हनी वो गाढ़ा होता है। अब वाटर या फिर मिल्क ले लो तो वो सब क्या होता है, आपका पतला होता है। तो यहाँ पर जो आपका ऑब्जेक्ट होगा वो तुरंत आपका सबसे निचले वाले हिस्सा में आ जाएगा। तो इसमें विस्कस फोर्स जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है और इसमें क्या होता है, विस्कस फोर्स कम होता है। तो इसी प्रॉपर्टी को हम लोग बोलेंगे विस्कोसिटी। विस्कस फोर्स के प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलेंगे, विस्कोसिटी बोलेंगे। आई होप आपका बेसिक नॉलेज जो है आप लोगों को जितना मैंने बताया समझ में आया होगा। अब हम लोग करेंगे इसका डिफिनीशन। एक बार मैं फिर से डिटेल में बता देता हूँ। ठीक है, विस्कोसिटी पढ़ने से पहले हम लोग उसको विस्कस फोर्स के बारे में समझते हैं, क्योंकि विस्कस फोर्स के प्रॉपर्टी को ही हम लोग विस्कोसिटी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर पानी का 3 लेयर हम लोगों ने लिया, जिसका सबसे निचला हिस्सा में जो था वो 2 मीटर पर सेकेंड था, उससे ऊपर 3 मीटर पर सेकेंड और उससे ऊपर 4 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर सबसे कम होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपका बहुत सारा सबसे निचला हिस्सा में हो सके बालू होगा, पत्थर होगा, इसके कारण इसका स्पीड जो है फ्रिक्शन होने के साथ साथ ये चलता है, इसीलिए इसका स्पीड सबसे कम है। इसके ऊपर का लेयर क्या करता है कि ये जो 3 मीटर पर सेकेंड से ट्रैवल कर रहा है, वो जो उससे ऊपर में जो 4 मीटर पर सेकेंड से ट्रैवल कर रहा है उसको चाहेगा कि
इसको भी हम 3 मीटर पर सेकेंड से ट्रैवल करवाएं, मेरे साथ साथ चले, तो उसके लिए एक क्या लगाता है, ये विस्कस फोर्स लगाता है। उसी विस्कस फोर्स के प्रॉपर्टी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोगों ने दो टेस्ट ट्यूब लिया हुआ था, एक वाटर, इसमें एक वाटर भरा हुआ है, दूसरा में हनी भरा हुआ है। तो ऑब्जेक्ट को जैसे ही दोनों को सेम टाइम में छोड़ेंगे तो वाटर वाले केस में आप लोग को ऑब्जेक्ट सबसे नीचे बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगा। जैसे छोड़ेंगे यहाँ से, ये वापस यहाँ पर आकर के बैठ जाएगा। ठीक है, लेकिन जब हनी में इसी ऑब्जेक्ट को सेम टाइम पर अगर यहाँ से छोड़ते हैं तो वह धीरे धीरे करके तब ये लास्ट में कुछ समय लगेगा, इससे ज़्यादा समय जो यहाँ पर आकर के बैठ जाएगा। ठीक है, तो इसमें विस्कस फोर्स जो होता है बहुत ही ज़्यादा होगा, बहुत ही ज़्यादा लगेगा। ये डिपेंड करेगा किस पर, लिक्विड के स्टेट पर या लिक्विड के प्रॉपर्टी पर डिपेंड करेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसका डिफिनेशन कर लेते हैं। आई होप बेसिक नॉलेज जो मैंने बताया आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि विस्कोसिटी किसको कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग डिफिनेशन करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। तो कॉपी और पेन निकाल लेना है, साथ साथ लिखते भी चलना है। इट इज द property of a liquid due to which an internal friction और viscous force starts to act between different liquid layers when one surface is in motion over the other surface, ठीक है। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड, ये लिक्विड का क्या होता है, प्रॉपर्टी होता है, ड्यू टू विच एन एक्सटर्नल फ्रिक्शन और विस्कस फोर्स। ठीक है, ये किसका प्रॉपर्टी होता है, लिक्विड का प्रॉपर्टी होता है, और इसमें क्या होता है, इंटरनल फ्रिक्शन होता है। जैसे हम लोगों ने दो टेस्ट ट्यूब लिया हुआ था, उसमें जिसमें वाटर का मॉलिक्यूल से हम लोग वाटर लिए हुए थे, उसमें जो आपका इंटरनल फ्रिक्शन जो हुआ उसमें बहुत ही कम हुआ। इंटरनल फ्रिक्शन बहुत ही कम होने के कारण वाटर में अगर हम लोग कोई भी मॉलिक्यूल्स को, कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग छोड़ते हैं तो वो तुरंत अपने नीचे सबसे नीचे जो उसका जाने का जगह था, जो टेस्ट ट्यूब का सबसे निचला हिस्सा में आप लोग को जल्दी देखने को मिलेगा। और जो आपका देखिए यहाँ पर क्या होगा आपका कि इस हिस्से में आपका तुरंत आ जाएगा, वाटर के केस में यहाँ पर आपको तुरंत सबसे नीचे हिस्सा में देखने को मिलेगा। जैसे ही हम लोग यहाँ छोड़ेंगे तुरंत वो वापस अपने सबसे नीचे हिस्सा में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम लोग हनी में ऑब्जेक्ट को फॉल करवाते हैं तो उसमें क्या होगा, इंटरनल फ्रिक्शन बहुत ही ज़्यादा होगा। इंटरनल फ्रिक्शन बहुत ही ज़्यादा होने के कारण और विस्कस फोर्स भी इसमें बहुत ज़्यादा होने के कारण वो जो हनी में ऑब्जेक्ट को हम लोग फॉल करवाए थे उसको आने में, इस शेप में यहाँ पे आने में अब कुछ समय लगने को देखने को मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, स्टार्ट्स टू एक्ट बिटवीन डिफरेंट लिक्विड लेयर्स, वो डिपेंड करेगा डिफरेंट लिक्विड लेयर्स का, हो सके वाटर हो सकता है या फिर आपका मिल्क हो सकता है, हनी हो सकता है, और भी आप लोग डिफरेंट लिक्विड्स को ले सकते हैं जो लिक्विड स्टेट में है। आप लोग खुद से भी ये करके देख सकते हो। दो आप लोग टेस्ट ट्यूब लोगे है ना, या फिर कोई भी दो भी बर्तन में आप लोग देख सकते हो कि एक में पानी भर दो, दूसरे में क्या कर दो कि दूसरे में हनी ले लो। ठीक है, तो जैसे ही वाटर वाले में आप लोग जैसे ही ऑब्जेक्ट को फॉल करवाओगे, देखना कि वो अपने
सबसे नीचे पर आपका जल्दी पहुंच जाएगा, ठीक है। लेकिन हनी के केस में क्या होगा कि हनी वाले में ऑब्जेक्ट जो है जल्दी नहीं पहुंच पाएगा। ऐसा क्यों होता है? तो उसमें इंटरनल फ्रिक्शन और विस्कस फोर्स बहुत ही अधिक लगता है, जिसके कारण वो थोड़ा देर से यहाँ पर पहुँचता है, ठीक है। व्हेन वन सरफेस इज एन मोशन ओवर द अदर सरफेस, ये हो गया विस्कोसिटी का डिफिनेशन। अब हम लोग इसके आगे थोड़ा सा करते हैं। ये यहाँ पर स्पेस नहीं है ना, आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के रख लोगे या फिर लिखते भी चलोगे, ठीक है। इसको हम अभी रफ करते हैं। 11th क्लास का बहुत सारा वीडियोस मैंने अपलोड किया हुआ है, आप लोग देखते रहोगे और नोट्स बनाते चलोगे, ठीक है, और एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी करते रहोगे। दी पैराग्राफ चेंज करके लिखना है यहाँ से, ठीक है। द विस्कस फोर्स opposes the relative motion between different liquid layer and tries to destroy their motion। यहाँ तक आप लोग डिफिनेशन करोगे तो ये विस्कोसिटी का आपको डिफिनेशन पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। द विस्कस फोर्स अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन डिफरेंट लिक्विड लेयर एंड ट्राइज टू डिस्ट्रॉय देयर मोशन। आप लोग डिफरेंट लिक्विड को ले सकते हो, उसमें डिफरेंट लेयर में देख सकते हो आप लोग चेक करके कि उसका जो ऑब्जेक्ट है जो हम लोग ऊपर से छोड़ रहे हैं उसमें आपको ऑब्जेक्ट कोई जल्दी वापस अपने शेप और साइज में चला जाएगा, अपने जगह पर चला जाएगा, या फिर उससे लेट से किसी में लेट से जाएगा। तो वो डिपेंड करेगा कि लिक्विड के प्रॉपर्टी पर, वो कौन सा लिक्विड कैसा स्टेट में है, ठीक है। ये विस्कोसिटी का डिफिनेशन यहाँ तक आप लोग करोगे तो आप लोगों को फुल मार्क्स मिलेगा, ठीक है। और इससे पहले भी मैंने 11th क्लास में बहुत सारे इंपॉर्टेंट्स वीडियोस को मैंने अपलोड किया हुआ है। आप लोग चाहोगे तो मेरे पिछले वीडियो में जा करके देख सकते हो, या फिर इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, ठीक है। आप लोग पिछला वीडियो में जा करके देख सकते हो, मेरे व्हाट्सअप ग्रुप पर ऐड हो सकते हो, उसका लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और कोई भी अगर डाउट होता हो तो आप लोग डायरेक्ट मुझे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। और किसी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, किसी टॉपिक में दिक्कत होता हो तो आप लोग मुझे ज़रूर बताएं, मैं उस पर वीडियो बना करके अपलोड कर दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और जो बच्चे नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और शेयर भी करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।